मथुरा में साधु संजीव सक्सेना ने 9 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जबकि पीड़ित संतोष सिंघल ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। संतोष ने बताया कि उन्होंने ये जमीन 4 करोड़ रुपए में खरीदी थी, लेकिन साधु ने दबंगई से कब्जा कर लिया है। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार में ही बाबा की भूमियां बन रहे हैं और लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करके जमीनों को हथिया रहे हैं। ऐसा ही मामला मथुरा के गोवर्धन के कोने रोड जुलहंदी गांव, थाना गोवर्धन मथुरा का है। राथा वैली थाना हाईवे तहसील जिला मथुरा में रहने वाले संतोष सिंघल पुत्र स्वर्गीय राम याबू सिंघल के अनुसार संतोष सिंघल की 9 बीघा जमीन को साधु संजीव सक्सेना कुंज बहादुर सक्सेना निवासी गाजियाबाद ने 9 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत संतोष सिंघल ने गोवर्धन पुलिस उप जिलाधिकारी गोवर्धन, जिलाधिकारी मथुरा, एसएसपी मथुरा से शिकायत की, परंतु मथुरा प्रशासन ने इनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। संतोष अपनी शिकायत को लेकर ठोकर खा रहा है, परंतु आपको बता दें कि पीड़ित के 8 महीने पहले 4 करोड़ रुपए में इस जमीन को दिल्ली व्यापारी से खरीदा था। साधु संजीव सक्सेना ने बदनीयत से अपनी निजी लाभ के लिए संतोष सिंघल की जमीन को दबंगई से कब्जा कर रखा है। इस जमीन को मुक्त करने के लिए मथुरा प्रशासन मुक्त दर्शक बना हुआ है। संतोष सिंघल द्वारा मथुरा प्रशासन को शिकायत करने पर साधु दबंग द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ऐसा संतोष सिंघल ने बताया। और क्या कहा आप भी सुनिए। इन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मेरी 9 बीघा ज़मीन है, गांव जुलहंदी पड़ता है मौजा और थाना गोवर्धन पड़ता है। मेरी 9 बीघा ज़मीन पे एक गाजियाबाद का बंदा संजीव सक्सेना आके कब्जा कर रहा है और वो उसका प्रशासन शासन में थोड़ी सी पकड़ है, वो सत्ता में अपनी पहुंच बनाए हुए है। मेरे कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, रजिस्ट्री मेरे नाम से है। अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई भी प्रशासन काम नहीं कर रहा है, शासन काम नहीं कर रहा है। वो मेरी कोई कंप्लेंट पे अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। अब चीज़ें लेके मैं मीडिया के सामने आया हूँ। मुझे लगता है कि शायद मीडिया के माध्यम से मेरी बात उन तक पहुँचेगी और वो मेरी उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बताइए, आपकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए उसको कितना समय हो गया? वो पिछले 4 महीने से कब्जा कर रहा है। देखिए, जहाँ तक भू माफियाओं का प्रश्न है, निश्चित रूप से वृंदावन मथुरा में ज़मीनों के दाम बढ़े हैं तो लोगों का कहीं ना कहीं उससे एक लालच भी बढ़ा है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक ही ज़मीन की एक बार से अधिक सौदे हो जाते हैं। कई बार एग्रीमेंट किसी के साथ होता है, विक्रय किसी के साथ लोग कर देते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो लोग भी इस तरह के संज्ञान में आ रहे हैं उनके खिलाफ जाँच करके प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है। और जो स्पेसिफिक प्रकरण की बात आप कर रहे हैं उसको हम लोग दिखवा लेंगे, उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। मून न्यूज के लिए जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।